ताखीरी हरबे जमहूरियत के दावेदार जमहूरी अमल की तकमील की राह में फिर दीवार बन गए। विफाकी हुकूमत ने आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला चैलेंज कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर रजिस्ट्रार का एतराज। आज इस्लामाबाद में अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन ना कराकर इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि वो इंपोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकारों की बी टीम है। इमरान खान का ट्वीट, कहा पीडीएम अवाम से खौफजदा है, इलेक्शन से भाग रही है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वोटर्स का आज ही इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोट डालने पर इसरार। मुजव्वजा पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें लग गईं। जमात इस्लामी ने भी पोलिंग स्टेशन के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिए। तहरीक इंसाफ के बल्दियाती उम्मीदवार इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। वाज़ेह अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन से इनकार पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। असद उमर ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत वालों मैदान में आओ, मुकाबला करो। फवाद चौधरी कहते हैं, इंपोर्टेड हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत करने का भयानक खेल मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुआ। तमाम इशारे मनफी हो गए। मुआशी और सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुंच गई। इसहाक डार की जाली मनसूबाबंदी और बिलावल के फजाई दौरे सब नाकाम हुए। शेख रशीद का ट्वीट, कहा इन्होंने 10 माह में सिर्फ अपने मुकदमात खत्म कराए, गरीब से रोटी का निवाला छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट अनकरीब ओवरसीज वोटों का फैसला करेगी। टेक्निकल या निगरां हुकूमत टेक्निकली डिफॉल्ट में क्या करेगी? इंसदादे दहशतगर्दी के लिए सीटीडी पंजाब सरगर्म। 3 शहरों में छापे, 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और दीगर असलहा बरामद। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी के करीब फैक्ट्री की जेर तामीर छत गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 8 जख्मी मजदूरों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में साले 9 के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। आज से कल तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कमिश्नर कराची ने हुक्मनामा जारी कर दिया। असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी। साल 2022 इख्तिताम के करीब, कई तल्ख यादें लिए रुखसत हो रहा है। रवां साल मुल्क को रजीम चेंज ऑपरेशन, सैलाब और दहशतगर्दी के मसाइल का सामना करना पड़ा। अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल ने कौम को हिला कर रख दिया। बिल्कीस बानो ईदी और आमिर लियाकत हुसैन भी अबदी नींद सो गए। और 2022 बोल का साल। बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको पीछे छोड़ दिया। सियासी मामलात से सैलाब तक सबसे बड़ी कवरेज दी। हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया। महंगाई, जराइम, जुल्म के खिलाफ भी बोल आवाज उठाता रहा। शहरियों के मसाइल को ऐवानों तक पहुंचाया और अपनी तवाना आवाज से असमियों को हिलाया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर पाबंदियां लगाई गईं, लेकिन बोल झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।